मैच तो भारत जीत गया। अब मैच तो भारत ने जीतना ही था, जीत गए बारिश के खलल के चलते फिरते। फिर भी इंपॉर्टेंट क्या है लेकिन आज का दिन वो कोई नेपाल के खिलाफ विक्ट्री को सेलिब्रेट करने का तो है नहीं, कि अगले हम वो सुपर फोर्स में पहुंच गए हैं उसको भी सेलिब्रेट करने का नहीं है। आज एक्चुअली में भारत का प्रोविजनल स्क्वाड फॉर द वर्ल्ड कप अनाउंस होने वाला है। 1:30 बजे वैसे कह रहे हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें आपके साथ शेयर की जाएंगे वो 15 खिलाड़ी जो भारतीय टीम का हिस्सा बनेंगे इन द वर्ल्ड कप। आज वैसे उसी की करनी चाहिए बात। व्हाट से बेटवे क्रिकेट चौपाल में आप सभी का हाथ जोड़ के स्वागत है। और पहले किसकी बात करें? पहले क्या कल जो मैच घटा उसकी बात कर लें, थोड़ी सी कर लेते हैं, देन वील जस्ट स्टार्ट फोकसिंग ऑन ऑफ कोर्स द प्रोविजनल स्क्वाड फॉर द वर्ल्ड कप। दैट्स एन इंपॉर्टेंट वन, तो उसकी बात तो करनी ही करनी है। वैसे जो कल मैच हुआ उसमें बेटवे प्लेयर ऑफ द मैच हमारा एक सेगमेंट रहता तो कर लेते हैं। वैसे बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी थे नेपाल के जिन्होंने बहुत इंप्रेस किया, चाहे वो ओपनर आसिफ शेख हो, बड़ी अच्छी बैटिंग उन्होंने की। काफी देर तक तो कुशल भुरतल बड़ी अच्छी बैटिंग कर रहे थे। सो दे वर एक्चुअली डूइंग ऑलराइट, और लड़ते झगड़ते मेहनत करके मशक्कत करके ऑलमोस्ट 50 ओवर रखा भारतीय टीम को फील्ड में। तो बहुत बढ़िया काम किया नेपाल ने यहाँ, अगर उनके हम बल्लेबाजों की बात करें। पर फिर भारत के लिए क्योंकि बारिश की वजह से टोटल बहुत छोटा था, ओपनर्स ही काफी काम कर गए, काफी है। अब ये थोड़ा डिफिकल्ट रह जाता है कि भाई ऐसे में प्लेयर ऑफ द मैच किसको ढूंढे। मैं कहूंगा रविंद्र जाडेजा को ढूंढो यार, क्योंकि रविंद्र जाडेजा वॉज द गाय जिसने पार्टनरशिप भी ब्रेक की, उसके बाद 2 विकेट और चटकाए, 3 विकेट फटाफट, ओवर भी फटाफट डालते हैं, विकेट भी फटाफट चटका दिए। बहुत ही खूबसूरत गेंदबाजी एक बार फिर आपको रविंद्र जाडेजा की तरफ से देखने का नजर आई, और इस वजह से भाई मेरे बेटवे प्लेयर ऑफ द मैच इज रविंद्र जाडेजा। उम्मीद मुझे बहुत थी कि कुलदीप यादव विकेट चटकाएंगे, बट देन ही वेंट विकेटलेस। मुझे उम्मीद थी कि मोहम्मद शामी तो शुरुआत में नई गेंद से विकेट चटका देंगे, शुरुआत में तो ही ऑल्सो वेंट विकेटलेस, पर गलती उनकी थोड़ी ना थी। उन्होंने तो एज निकलवा दी थी, पकड़ो तो सही, कैच ही नहीं पकड़ रहे थे यार, कमाल ही कर दिया। नाउ हियर बिफोर आई एंड दिस सेगमेंट आई शुड टेल यू कि अगर हम 2019 के विश्व कप के बाद से अभी तक देखें तो सबसे नीचे से हम दूसरे नंबर पे हैं इन टर्म्स ऑफ द एफिशिएंसी विथ टेकिंग कैचेस। बहुत कैचेस छोड़ रहे हैं, और अगर ऐसे 20 गेंदों में 3 कैच छोड़े हमने कल के मुकाबले में, अगर ऐसे ही छोड़ते रहे ना तो फिर तो बंटाधार हो जाएगा हमारा। थोड़ा सोचिए जरा प्लीज, कैचेस पकड़ना जरूरी है। पर मेरे बेटवे प्लेयर ऑफ द मैच ऑफ कोर्स इज रविंद्र जाडेजा। आप भी उन्हीं को मानते होंगे मेरे ख्याल से। और betway.net है क्या? बेसिकली एक न्यूज वेबसाइट है जहां पे आप स्पोर्ट्स की न्यूज आप चेकआउट कर सकते हैं। इस मैच का रिव्यू भी मिल जाएगा, और आज जो मैच होना है अफगानिस्तान एंड श्रीलंका, वैसे तो आई मीन ऑल टू प्ले फॉर वाला गेम है, उसका प्रीव्यू भी आपको मिल जाएगा, तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, गो चेक इट आउट। थोड़ी सी इतनी सी चर्चा और कर लेते हैं। 3 कैचेस पे टच्ड अपॉन, 20 गेंदों में 3 कैचेस, पहले अय्यर, फिर कोहली, फिर ईशान। ओपनिंग साझेदारी 65 रन की, फिर जाडेजा आते हैं, थोड़ा सा गेम को संभालते हैं। अंपायरिंग बड़ी साधारण हुई बाय द वे। जब आप आउट करार देते थे, एक बार हार्दिक की गेंद पे, एक बार कुलदीप की गेंद पे, हर बार ऐसे करता था बल्लेबाज, और पता चलता था कि भाई नॉट आउट ही है, अंपायर से निर्णय गलत मिला है। कुलदीप यादव वेंट विकेटलेस विच वाज अ लिटिल बिट ऑफ अ सरप्राइज, कि वो विकेट ना ले पाए, ऐसा आई वाज स्लाइटली टेकन अबैक। इवेंचुअली मोहम्मद सिराज और मोहम्मद शामी ने अपने जो दुख थे, जो नई गेंद से आप कैचे छोड़ रहे हो, उसके दुख अंत में खत्म किए, विकेट चटकाए उन्होंने। दोनों के खाते में विकेट्स थी, ऑफकोर्स सिराज के खाते में ज्यादा थी, और ये आजकल चली रहा है, सिराज इज द विकेट टेकर। एंड परहैप्स वही रीजन था कि इनको शामी से पहले वो 11 में चुना भी गया। तो ये कहानी रही। अब बल्लेबाजी में रोहित शर्मा, शुभमन गिल दोनों ने तोड़ा भाई। शुरुआत ऐसा लग रहा था कि बॉल लेफ्ट राइट हो रही है, बहुत दिक्कत हो रही है, फिर बारिश होती है। 17 पे कोई नुकसान नहीं था भारत का। मैच 23 ओवर का हो जाता है। 23 ओवर में कहाँ हमने किसी को लगने देना था अपने आजू बाजू। छक्के तो बहुत ही तगड़े मारे यार, मतलब रोहित शर्मा छक्के मारता ना। मैदान आप देखो बोला तो ऐसा लग रहा है बहुत बड़ा मैदान है पहले के लेकर, राइट, पर इतने बड़े छक्के भाई, कहां बॉले जाके गिर रही हैं यार, और ऐसे घुटना टेकते हैं, ठप करके छक्का। शुभमन गिल ने भी अच्छी बैटिंग की, उन्होंने भी बड़े अच्छे, बहुत टाइमिंग के साथ खेलते हैं। रोहित ने थोड़ा सा शक्ति प्रदर्शन भी करके दिखाया, और भारत ने बताया कि देखिए नेपाल वी लव यू अ लॉट, पर हमारी टीम बेहतर है। इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। अब चलिए आगे की तरफ चलते हैं। हालांकि नेपाल को तो मैं तो कह रहा हूं कि हमारी टीम को अडॉप्ट ही कर लेना चाहिए। बीसीसीआई इंडिया शुड अडॉप्ट नेपाल, और उनकी क्रिकेट को अच्छा करने का जिम्मा हमें अपने सर पर उठाना चाहिए, क्योंकि प्यार बांटने से बढ़ता है। और जब तक आप टीमों को सपोर्ट नहीं करेंगे ना, अपने पड़ोसियों को तो करना ही पड़ेगा भैया। नेपाल को करिए, और उनको एक बहुत अच्छी क्रिकेट टीम बनाइए, क्योंकि क्रिकेट श्रिंक हो रही है, क्रिकेट को फैलाना जरूरी है। अगर थोड़ा सेल्फिश हो जाए तो भी सोचना है कि हमारे लिए भी बहुत जरूरी है कि खेल जो है वो फैले।
कम ना हो। अब जरा आज की बात कर लेते हैं, जो इंपॉर्टेंट बात है जिससे मैंने एक्चुअली वीडियो की शुरुआत की थी। प्रोविजनल स्क्वाड आएगा। अब प्रोविजनल स्क्वाड आने वाला है, इसके अंदर क्या क्या मोडालिटीज रहती हैं। पहली बात तो 15 ही आपको सिलेक्ट करने हैं। अनलाइक एशिया कप आप 17, 18, 19, 20 नहीं कर सकते हो, आपको 15 सेलेक्ट करने हैं। और ये प्रोविजनल स्क्वाड यू कैन एक्चुअली मॉडिफाई बाय द 28th सितंबर। तो समय है आपके पास, ऐसा नहीं कि अभी आपने कर दिया तो फिर काम खत्म। नाउ यू हैव डिसाइडेड, इसके बाद अब कुछ नहीं हो सकता है। यही टीम जो है वो वर्ल्ड कप खेलने जाएगी, नॉट नेसेसरी, यू कैन मेक अ चेंज। तो दैट्स वन न्यूज। सेकंड इज कि अब जो 17 हैं, आई एम नॉट अज्यूमिंग कि कोई बाहर से आएगा, क्योंकि बाहर हैं अगर यूजी चहल जो कि हैं बाहर, शिखर धवन भी वैसे बाहर है। शिखर धवन की तो चर्चा भी नहीं हो रही है, क्योंकि देखिए शुभमन गिल अच्छा काम कर रहे हैं और रोहित शर्मा तो अच्छा काम करते ही हैं, तो फिर ऊपर जगह नहीं है, वैसे भी ऑलरेडी जगह नहीं है, तो शिखर धवन की तो बात ही नहीं होगी। बात यूजी चहल की होनी चाहिए मुझे लगता है, पर हो नहीं रही है। और मैं क्यों कह रहा हूं कि होनी चाहिए, क्योंकि ना सी अक्षर, आई लव अक्षर टू बिट्स, पर मुझे बड़ा डिफिकल्ट लग रहा है कि जाडेजा और अक्षर और सिमिलर काइंड ऑफ लेफ्ट आर्म स्पिनर्स, सिमिलर काइंड ऑफ बैटर्स एज वेल, आप इन दोनों को साथ में खेलते देखेंगे। नंबर 7 और नंबर 8 पे इनको रखें, 9 पे आप कुलदीप को रखें, 3 स्पिनर्स के साथ क्या भारत उतरेगा। सी वी ऑल्सो हैव टू बेयर इन माइंड कि पहले 10 ओवर पावर प्ले रहता है, आखिरी के 10 ओवर में आपको डेथ में चाहिए गेंदबाज चाहिए रहते हैं, तो फिर 30 ओवर की स्पिन नहीं कराओगे आप। हार्दिक पांड्या तो बॉलिंग कर रहे हैं, मतलब इस मैच में तो कल तो एक्चुअली शार्दुल से भी ज्यादा बॉलिंग उन्होंने की, पर इन दी एंड आई स्टिल फील कि अक्षर की जगह आप सोच सकते हैं यूजी चहल के बारे में, इफ यू गो विद अ स्पेशलिस्ट। पर्सनली आई लाइक स्पेशलिस्ट, तो मैं तो सोचता था कि यूजी चहल का नाम आ जाए, ताकि अगर कुलदीप का जैसे कल विकेट नहीं मिली, मान लीजिए 1-2 मैच ठंडे चले जाते हैं, तो कुलदीप जैसा बॉलर तो आपके पास कोई नहीं है। जड्डू थोड़े इंजर्ड भी हो, थोड़ा सा फॉर्म भी जाए, तो भी जड्डू अक्षर में से कोई एक आप खिला सकते हैं, पर आप ये काम कुलदीप के साथ नहीं कर सकते हैं। और अगर कहीं आप ये डिसाइड कर लें कि मैं अक्षर और जाडेजा ही खिलाने हैं और कुलदीप खिलाना ही नहीं है, तो मुझे लगता है विल बी थोड़ा सा डिसर्विस हो जाएगी। वी वोंट हैव द पेनिट्रेटिव बॉलिंग अटैक, क्योंकि वो वैरायटी जो है वो थोड़ी कम हो जाएगी। और ये सब चीजें हो क्यों रही हैं? ये हो भी इसलिए रही हैं कि अक्षर और शार्दुल वो 8 नंबर पर बैटिंग कर सकते हैं। इस वजह से वो ऑलराउंडर के साथ हमारा जो अभी थोड़ा सा पैशन है, थोड़ा सा जज्बात है हमारे जुड़े हुए हैं, हम कह रहे हैं कि हमें ऑलराउंडर चाहिए, तो फिर चाहिए। तो मुझे क्या लग रहा है टीम कैसी दिखेगी? रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, ईशान किशन, केएल राहुल, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, बुमराह, सिराज, शामी, शार्दुल, एंड लास्ट जो स्लॉट है वो जाएगा सूर्य कुमार यादव के नाम। मुझे नहीं लग रहा है कि तिलक वर्मा आने वाले, क्योंकि तिलक वर्मा का आपने इस्तेमाल ही नहीं किया। हालांकि तिलक वर्मा कुड हैव बीन अ ग्रेट ऑप्शन, आई टेल यू व्हाई। मतलब सिर्फ इसलिए नहीं कि बैटिंग अभी उन्होंने वेस्ट इंडीज के खिलाफ अच्छी की थी। अब आपने लिया है, आपने लिया क्या सोच के था? आपने यही सोच के लिया था, देखिए एशिया कप में, कि ना वर्ल्ड कप में अगर हमें कोई सामने वाली टीम में लेफ्टी आ गए, हमें थोड़ी ऑफ स्पिन चाहिए और मतलब बीच में लेफ्टी चाहिए, अगर हम नहीं वो कर पा रहे अकोमोडेट ईशान को, तो फिर एक लेफ्टी मिल जाएगा बीच में यार, और ऑफ स्पिन भी डाल देगा। पर ये वाले जो विकल्प है ये आपको सूर्या प्रदान नहीं करते। अब वेरी लिटिल टू चूज बिटवीन द टू, मतलब सूर्या का पोटेंशियल बहुत है, प्रॉमिस बहुत है, क्योंकि उन्होंने T20 में बहुत अच्छा किया है, पर वनडे के नंबर्स बहुत साधारण है। अब तिलक वर्मा तो एब्सोल्यूट ग्रीन हॉर्न है, मतलब उनसे आपको क्या मिलेगा आपको कुछ नहीं आइडिया, लेकिन पोटेंशियल, प्रॉमिस, डिफरेंट काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन। अगर कॉम्बिनेशन के दृष्टिकोण से देखें कि कॉम्बिनेशन आप बदल सकते हैं, अगर तिलक वर्मा आपकी टीम में हो तो आप इस बात को सोच सकते हैं। पर तिलक वर्मा नहीं होंगे, मुझे लग रहा है कि तिलक वर्मा नहीं होंगे, प्रसिद्ध कृष्णा भी नहीं होंगे। तो यही जो टीम है यही जाने वाली है, मतलब ये 15 लोग आज अनाउंस हो जाएंगे। मुझे लगता है ऐसा कि अच्छे होंगे, खराब होंगे पता नहीं, लेकिन जो मेरा तो ये मानना है जब एक बार 15 बन जाए उसकी तबसरा कर लो आप, सही है गलत है ऑल ऑफ दैट, पर उसके बाद द डे इट गेट्स ओवर, यानी 5 तारीख के बाद या 28 सितंबर के बाद, देन वी पुट आवर वेट बिहाइंड द टीम। तो भैया जैसी भी टीम सेलेक्ट किया है, मैं उससे सहमत हूं या ना हूं, इससे क्या फर्क पड़ता है। वो भारतीय टीम है और भारत के पीछे तो हम हमेशा खड़े हैं भैया, भारत के साथ हम खड़े हैं कि जय हिंद जय भारत। तो फिर जो भी टीम सेलेक्ट होगी, आई रियली होप कि अच्छी हो और ट्रॉफी उठाने के लायक हो, ट्रॉफी उठाकर आए, दैट्स व्हाट वी वांट। अब हल्का सा टच अपॉन कर लेता हूं आज शाम के मैच के लिए। आज शाम को जो मुकाबला है वो है अफगानिस्तान और श्रीलंका के बीच में। आई मीन अगर तो श्रीलंका जीत जाती है तो अफगानिस्तान खत्म, देन अफगानिस्तान खत्म नहीं, मतलब अफगानिस्तान टूर्नामेंट से बाहर। तो फिर श्रीलंका एंड बांग्लादेश क्वालिफाई। अगर अफगानिस्तान जीत जाती है देन इट्स अ ब्यूटीफुल 3-वे टाई, फिर वो नेट रन रेट भी आएगा, सारी कहानियां भी आएंगी। मे द बेस्ट टीम विन, पर मजा आएगा, इस बात की गारंटी है। अभी एशिया कप का जो ग्रुप ऑफ डेथ है, इट हैज लिव्ड अप टू इट्स रेपुटेशन सो फार।
तो रियली होप कि आज का मैच भी अच्छा ही रहे। आज के लिए मेरे पास इतना ही है। वैसे बाय द वे कोशिश करूंगा कि मैं लाइव आऊं वंस द टीम इज अनाउंस्ड एंड द प्रेस कॉन्फ्रेंस इज डन एंड ऑल ऑफ दैट। थोड़ी सी तबसरा कर लेंगे। आई कम लाइव ऑन YT एंड FB, सो आई डू दैट। इनफैक्ट जियो पे भी इनसाइडर लाइव में भी थोड़ी सी गुफ्तगू करने का मौका मिलेगा, उसकी भी तैयारी कर रहे हैं हम, बिकॉज दैट्स द होम ऑफ द ब्लूज, राइट? तो वी शैल टॉक अबाउट दैट। आज के लिए अभी के लिए इतना ही है। betway.net/app डाउनलोड, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है, आप प्लीज चेकआउट कर लीजिएगा कि न्यूज अगर आपको चाहिए अपनी स्पोर्ट्स की न्यूज, क्रिकेट की न्यूज, तो वो betway.net पे आपको मिल जाएगी। आज के लिए इतना ही।